पाते हैं। अगर उसको राम रटना पसंद आ गया तब तो दिया हुआ बीज जम जाएगा, लेकिन अगर नहीं आया पसंद तो फिर महाराज साहब की ताकत फेल हो जाएगी। ताकत क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। सेना को हमने तैयार किया, हथियार दिए, वो सेना धैर्य खो बैठी। क्या खो बैठी? धैर्य। तो ले गई सारी फोर्सें, वो फोर्स बेकार हो गई। हमारे यहाँ के सूर्यवीर मात्र 150 सैनिक वीर शिवाजी रामकृष्ण थे। रामकृष्ण उन्होंने कहा, गुरुदेव उठ बेटा, समाधि खोल, मोक्ष से पहले अपने देश को तोल। आज देश को जरूरत है बेटा, मोक्ष फिर चलेंगे, अगले जन्म में चलेंगे। आज देश का कर्जा चुका, इस मिट्टी ने हमारे संतों को बनाया है, इस मिट्टी की लाज बचा बेटा। शिवाजी उठिए, मात्र 150 सैनिकों के साथ जब लड़े तो धैर्य नहीं खोया था उन्होंने। क्या नहीं खोया था? धैर्य नहीं खोया, और उन्होंने विजय विजय विजय, कोई युद्ध ही नहीं आ रही। वो धैर्य किसमें छिपा है? वो धैर्य छिपा है गुरु के आदेश में जो हमारे साथ है। वो धैर्य छिपा है तुम्हारे विश्वास में। वो विश्वास कहां छिपा है? सांसों की सांस में। आहा, मैं रहता विश्वास में, मैं रहता सांसों की सांस में, और मैं रहता राम रटन की आस में। तो राम रटने से ये चीजें मजबूत होती है। क्या होती है? मजबूत। तो अधीरता के अंग में गुरुदेव ने क्या कहा है, सुनते हैं बहुत प्रेम से। कन्या बेचे मोल कर, पैसों ले बजाए, कर पढ़ने का ब्याज ले, उन धन खर्चे, उन धन खर्चे, जके माँ पापी होई, मुख देखा रो पाप, वेद शायद में जोई, सुख रामदास वे अंग रंग, ताजा ता फूले आए, कन्या बेचे मोल कर, पैसों ले बजाए। कन्या बेचे मोल कर, पैसों ले बजाए। बचपन में माँ बड़ी राजी होती है कह के, लल्ला की लाल बहू आएगी, लल्ला की शादी करेंगे। लल्ला हमारे कुल का दीपक है। बच्चा बड़ा होता है, उसकी शादी हो जाती है, बच्चे को भी बड़ा अच्छा लगता है, शादी होगी, नए नए कपड़े बनेंगे, मैं हाथी पे बैठूंगा, खूब बढ़िया बढ़िया मेरा सम्मान होगा ससुराल में। शादी हो गई। शादी होने के बाद उसे लगता है कि हमारे घर लड़का भगवान आएगा, लड़का आएगा तो फिर हमारा दीपक जलेगा। और वहां आ जाती है लक्ष्मी बेटी। तो लक्ष्मी को भूल जाते हैं, वो बेटी को पृथ्वी के समान भार समझ लेते हैं। ओहो, गजब हो गयो माँ, अब बेटी आ गई, अब बेटी तो ये भार है, कौन शादी करेगा? वो धैर्य खोने लगता है पुरुष। इस बेटी की शादी कहां से मैं पैसा लाऊंगा? वो धैर्य खोने लगता है। लड़की बड़ी होने लगती है, उसका दिमाग पागल होने लगता है, कैसे लड़का मिलेगा, कितने रुपए मांगेगा, क्योंकि उसने रुपए मांगे थे। तो धैर्य खोते खोते उसके विचार आता है, लड़की को दे देते हैं किसी को। हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में कुछ बच्चों की जब शादी नहीं होती तो बंगाल से लड़की आती है। कहां से आती है? बंगाल से। ये मैं अपनी रियल स्टोरी अपने क्षेत्र की बता रहा हूं। मैं कहानियां कभी नहीं सुनाऊंगा, मैं रियल बातें बताऊंगा आपको। हमारे गांव में 4 बंगाल से आई बेटियां हैं। इधर से भी आती है, इधर भी आती है। बंगाल में कुछ पुरुष ऐसे हैं जो अधीर हो जाते हैं, धैर्य खो देते हैं। तो वो इतना परेशान हो जाते हैं, इसको मैं कमा के खिला रहा हूं, तो उसको जितना भी खर्चा होता है उस बच्ची के ऊपर वो करते हैं, उसको बेच देते हैं बच्ची को। क्या करते हैं? 1 लाख रुपए में बेच देते हैं। हमारे यहां से लोग गए, 1 लाख में बच्ची को ले आए, बच्ची आ गई, रुपया वहां चला गया। अब रुपया तो एक सही है, भारत सरकार का है, लेकिन उसके अंदर भाव चिपक गए, कुभाव रुपए में। रुपए में जब कुभाव चिपक गए तो ज्यों ज्यों वो रुपया खर्च करता है, वैसे वैसे उस व्यक्ति की
दिमाग का स्तर डाउन होने लगता है, क्योंकि वो महापाप कर दिया उसने लक्ष्मी को बेच दिया, अधीर हो गया, धैर्य खो दिया, उसने मानवता को बेच दिया। उसे पता नहीं बेटी कहां गई, कौन क्या कर रहा है, कितना तंग कर रहा है, कुछ मतलब नहीं। जो बच्चियां आई हमारे यहाँ वो कभी वापस नहीं गई अपने मैके। हमने पूछा, एक चाची लगती थी, हमने, चाची कैसी हैं आप? रोने लगी। हमें याद आती है हमारे पिता तो हमारे काल निकले। हमने देखा, हमने उनके जज्बात देखे। वो आज भी अपने पिता के लिए रो रही थी, लेकिन पिता तो कहीं शराब पीकर लेटा था। उस पैसे से उस व्यक्ति का संस्कार खत्म हो गए, मन उसका जमदूत जैसा हो गया, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा। तो महाराज साहब कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति का मुंह देखने से भी तुम्हारा कल्याण तो रुक जाएगा। ऐसे ही अगर आप भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते करते धैर्य खोकर आप किसी आम की सेवा में दोबारा चले गए, दोबारा, तो आपने मानो लड़की बेच दी, मतलब भक्ति बेच दी। उसके बाद जो चमत्कार हुआ और जो पैसा आया, वो पैसा आपको 10-20 साल में दोबारा गला देगा। जो रामश नहीं हुए, आम की भक्ति की, धर्मांतरण किया, वो लोग लास्ट में बर्बाद हो गए। तो महाराज साहब कह रहे हैं क्या, आगे बताइए राम जी। लगी पेट की दाह और सूझे नहीं कोई, तीन लोक नर नार आप दरया सवाई। सिद्ध पीर अवतार सर्व माया सो लागा, ब्रह्मा विष्णु महेश ईस लग भरम न भागा। माया बड़ी बलाए है कहूँ न जीती आए, कि एक जन सुख राम के जीत गया जग माए। सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो परमात्मा को पाने के हमारे भारत देश में दर्शन हुए, 6 दर्शन। किसी ने कहा अद्वैतवाद की सिर्फ ब्रह्म है, माया एक कल्पना है। किसी ने कहा द्वैतवाद, माया भी है और परमात्मा भी है, लेकिन माया का कोई प्रभाव नहीं है। फिर आए रामानंद जी महाराज, उन्होंने सही बात बताई। लोग कहते हैं माया का प्रभाव नहीं है, लेकिन माया का बहुत प्रभाव होता है। माया का कितना प्रभाव होता है? अगर कोई गुरु के साथ रहते रहते वो गलत चीज देख ले सामने होते हुए, जबकि उसका अर्थ कुछ दूसरा था और वो समझ दूसरा जाए, तो वो गुरु से इतना दूर हो जाता है और नरकों में चला जाता है, निंदा करके वो पतन का पथिक बन जाता है। तो हमारे रामानंद जी हुए, उन्होंने कहा माया भी है और ब्रह्म भी है, और माया यहां पर आपके कार्य खराब कर सकती है। माया आपके कार्य खराब कर सकती है। गुरु जी जकुतिया बैर पड़ी, गुरु जी मेरे जकुतिया बैर पड़ी। आंख काढ़े ओ गुर्रावे मारग घेर खड़ी, आंख काढ़े ओ गुर्रावे मारग घेर खड़ी। गुरु जी मेरे जकुतिया बैर पड़ी, गुरु जी मेरे जकुतिया बैर पड़ी। 5 पिल्ला 25 पिलिया तामे 3 खड़ी। ओहो 5 पिल्ला 25 पिलिया तामे 3 खड़ी। खो खो करत गेल ले वाके, खो खो करत गेल ले वाके। तकत रहे रखवाले जतन बिन मिर्गा ने खेत उजाड़े। राम जतन बिन मृगा ने खेत उजाड़े। मृगा माया, माया गुरुजी मेरे कुतिया बैर पर, ये कबीर जी कह रहे थे। कुतिया माया के लिए कह दिया, नाराज हो गए महाराज साहब एकदम। वैसे तो महाराज साहब ने बड़ा प्रेम किया है कबीर जी ने, एक एक साखी बड़ी अनमोल है, लेकिन परेशान हो गए, माया हटे ही ना। तो उन्होंने कहा अरे गुरुजी रामानंद जी महाराज कहां चले गए आप? गुरुजी जब कुतिया बैर पड़ी, तरकट तरकट गई हस्तिनापुर। तरकत तरकत गई हस्तिनापुर, भूचक काल भई।
और विदुर भगत के दर्शन करके, विदुर भगत के दर्शन करके सबको खाए गई। गुरु जी मेरे जकुतिया बैर पड़ी, गुरु जी मेरे जकुतिया बैर पड़ी। ऐसा प्रभाव